हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो आज भी हम उसी को डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट हैं एंड 7 पीरियड। ठीक है, मींस आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, हम अगर बात करें एस ब्लॉक की, तो आपका एस ब्लॉक है वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर बात करें एस ब्लॉक की, तो आपका एस ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है 18th ग्रुप में से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपका एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। और आपके एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी NS1 to 2। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा आपकी एस सब सेल में होगा। ठीक है, इसीलिए आपका क्या है, ये एस ब्लॉक है। ठीक है, अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में आपका 13 to 18th ग्रुप आपके पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम डी ब्लॉक की, तो आपके 3rd to 12th ग्रुप आपके डी ब्लॉक में, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन मेटल ग्रुप भी कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के वो एलिमेंट जो आपके डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स से ही हैं, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज के कारण उनको अलग सीरीज में रखा गया है। जैसे कि आपका लेंथेनॉइड है और एक्टेनॉइड है। ठीक है, सो अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपकी होगी पी ब्लॉक के लिए, ये आपके 13 to 18th ग्रुप में प्रेजेंट करता है पी ब्लॉक। NS2 NP1 to 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सब सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, एस का हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब डी जो ब्लॉक है उसके लिए करेंगे। डी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपकी होगी NS1 to 2 N-1D 1 to 10। आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उनके लिए जो आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो आपकी होगी NS1 to 2 N-1D 0 1 2 एंड आपका N-2 F1 to 14। लास्ट आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे एफ सब सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद है आपकी टर्म पीरियोडिसिटी, जो कि आपके मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम बात करें उसमें, तो आपकी पीरियोडिसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी क्या है आपका, रिपीटेशन ऑफ द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या एलिमेंट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिपीटेशन या आपका ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर कहें ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज
आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। आपने फर्स्ट ग्रुप लिया, जैसे आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो हाइड्रोजन के लिए भी लिथियम के, सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम, सीजियम सबके लिए वैलेंसी क्या होगी? आपकी +1 होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिपीट हो रही है आपकी प्रॉपर्टीज, रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। फर्स्ट पीरियड में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सिक्स में, सेवंथ में, हर एक में +1। ठीक है, अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज दिखा रही है। मींस आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या दिखा रहा है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रॉपर्टीज। तो ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा रहा है। हाइड्रोजन से लिथियम पे जाएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, फिर फर्दर इंक्रीज करेगा सोडियम पे, फिर पोटासियम पे, फिर रुबिडियम, सीजियम पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ आपका क्या दिखाएगा? ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको अगर हाइड्रोजन से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? टेंड्स टू ड्रॉन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पे आपको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज करता जाएगा और जो आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज भी है आफ्टर फिक्स इंटरवल, ग्रेजुअल इंक्रीज भी है आफ्टर फिक्स इंटरवल, और वैलेंसी भी आपकी क्या शो करी है? रिपीटेशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, सो ये अब आपका रिपीटेशन या जो ग्रेजुअल इंक्रीज है या ग्रेजुअल डिक्रीज है, ये हो क्यों रहा है, किस कारण, ये हम पढ़ेंगे अब। क्योज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो आपकी पीरियोडिसिटी है वो क्यों अकर कर रही है। क्योज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपका ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे हम। सो ग्रुप फर्स्ट आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। लिथियम का 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आपकी 1s2 2s1। एंड सोडियम की अगर बात करें तो 11 आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये एटॉमिक नंबर, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी हो जाएगी 1s1 2s2 2p6 एंड 3s1। अगर बात करें पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 1s1 2s2 2p6 3s1 3p6 एंड 4s1। सो यहाँ पे आप देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपकी सेम है। ठीक है, मींस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज आपका यही है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसी कारण अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो आपकी क्या है? रिपीटेशन होता रहेगा आपका, या ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज शो करेंगे प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है,